अगर दोस्तों आप लोगों ने भी मेरी तरह घर के छत पर टेरेस गार्डन में गमले में मोगरा के पौधे को ग्रो कर रखा है और आपका मोगरा का पौधा देखने में बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, लेकिन दिक्कत ये है तमाम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद आपके मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करते ही आपके मोगरा के पौधे पर इस तरीके से भर भर के फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो इस तरीके से आपकी हर टहनी पर फूल ही फूल नजर आएंगे। इसके अलावा पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप लोग मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मोगरा के पौधे पर ढेर सारे फूल चाहिए तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। बाकी वीडियो की जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। देखिए दोस्तों, गमले में लगे हुए मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए मैं आप लोगों को पूरी बात स्टार्टिंग से समझाऊंगा, तभी आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओगे और अपने मोगरा के पौधे को घना करने के साथ साथ ढेर सारे फूल ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप लोग इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और आप लोग अपने मोगरा के पौधे से ढेर सारे फूल ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि वीडियो लंबी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को छोड़ दो, उल्टे सीधे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। पूरी जानकारी अगर देनी होती है तो उसमें टाइम लगता है। तो देखिए, अगर आपको मोगरा का पौधा इस तरीके से बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है और उसको आप लोग घना करना चाहते हो, फूल लेना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे पहले बात यह है कि आप लोग अपने मोगरा के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर लें। देखिए, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग करने का दोनों का टाइम अलग अलग होता है। हार्ड प्रूनिंग का होता है लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, इस दौरान आप अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। शॉर्ट प्रूनिंग आप लोग पूरे साल कभी भी कर सकते हो। तो चलिए मैं अपने इस मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर लेता हूँ। इसके अलावा आप लोग रेनी सीजन में भी अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते समय आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं सोचना है कि यार कितनी लंबी लंबी टहनियाँ थी, मैंने इसकी कट कर दी, अब मेरा मोगरा का पौधा फूल देगा या नहीं। देखिए, फूल भी देगा मोगरा का पौधा, ग्रोथ भी अच्छी होगी, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना है। और देखिए, मैं इस मोगरा के पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दूंगा। इसके अलावा देखिए, मोगरा का जो पौधा होता है ये एक बेल वाला पौधा होता है, ये बेल की तरह बढ़ता है और जब बेल की तरह बढ़ता है तो इस पर जो फूल आने के चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके की जो टहनियाँ होती हैं आप लोग इनको कटिंग के द्वारा नए पौधे ग्रो करने के लिए भी रख सकते हो, कटिंग भी लगा सकते हो। फरवरी से लेकर के मार्च के दौरान या फिर रेनी सीजन में मोगरा के पौधे की कटिंग आसानी से लग जाती है। इसके अलावा देखिए, अब हमने इस मोगरा के पौधे की अच्छी तरीके से कटिंग कर दी है और कटिंग करने के बाद में थोड़ा अब हम वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देंगे, जिससे कि नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो हमारे पौधे की मिट्टी में बढ़ जाए और जो नई ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से निकल करके आ जाए। बाकी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह को भी आप लोग अच्छे तरीके से निकाल दें। पौधे की जो जड़ें हैं वो साफ़ कर लें, मतलब जो पोर्ट है उसको साफ़ कर लें। इसके अलावा देखिए, मोगरा के पौधे की अगर रूट बाउंडिंग हो रही है, 2-3 साल पुराना पौधा एक ही गमले में पड़ा हुआ है, तो फरवरी से लेकर के अप्रैल, इसके अलावा रेनी सीजन, ये 2 टाइम होते हैं मोगरा के पौधे की रूट्स की रिपोर्टिंग करने का, कटिंग करने का। तो इस समय आप लोग मोगरा के पौधे की रूट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हो। देखिए, हमारा ये पौधा हमने अच्छे तरीके से साफ कर दिया है। अब चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि हमारे इस मोगरा के पौधे की जो ग्रोथ है वो कैसे निकल करके आती है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप लोगों को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, अभी कुछ दिनों के बाद रखना है। देखिए, अब हमारे मोगरा के पौधे की जो नई ग्रोथ है वो हल्की हल्की निकल करके आ रही है और हमने इसको ऐसी जगह पर रख दिया है जहाँ पर सुबह सुबह की धूप आती है, बाकी पूरा दिन छाया रहती है। इसकी वजह यह है कि मोगरा के पौधे की जब आप लोग प्रूनिंग कर देते हो उसके बाद में तेज़ धूप में जब आप लोग रख देते हो तो जो नई ग्रोथ निकल करके आती है ना, तो उस पर बहुत जल्दी फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर पानी की कमी आपने कर दी तो बेहतर यह है कि आपको जल्दी फूल नहीं लेने हैं, तो इसके लिए आपको इसको कम धूप देनी है या फिर सुबह की या शाम की धूप वाली जगह पर इसको रखना है। इसके अलावा जब आप लोग अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दें तो मोगरा के पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रखें। अब देखिए, मोगरा के पौधे की जो नई ग्रोथ निकल के आई, हमने हल्की फुल्की पिंचिंग कर दी थी, यानी कि बंजी कटिंग की थी। अब देखिए, मोगरा का पौधा पहले से काफ़ी हेल्थी लग रहा है और काफ़ी घना भी लग रहा है। पौधे की पत्तियां का साइज भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब सही टाइम है मोगरा के पौधे को डायरेक्ट पूरा दिन की धूप देने का। अब इस मोगरा के पौधे को मैंने डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख दिया है।
सेकंड प्रूनिंग का टाइम आ चुका है। तो देखिए मैं अब प्रूनिंग कर रहा हूँ, मतलब पिंचिंग कर रहा हूँ। प्रूनिंग उसको कहते हैं जो हमने कटर से काटा था, इसको हार्ड प्रूनिंग जो किया था। बाकी इसको पिंचिंग कहते हैं, जो मैं फिंगर की मदद से जो नई ग्रोथ है उसको तोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए जहाँ से भी आप तोड़ोगे वहाँ से एक नई ग्रोथ निकल करके आएगी। यानी कि एक अगर टहनी है तो उसको आप पिंच कर दोगे तो 2 टहनियाँ निकल करके आएंगी। बाकी अगर इस पर आप फूल आ भी जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर जैसे आप लोग इसकी मिट्टी में पानी की कमी कर देते हो तो उसमें होता ये है कि एकदम पौधा कली बनाने पर ध्यान देता है। अगर लगातार इसको आप लोग गीला रखोगे मिट्टी को तो एकदम कली नहीं बनेगी। तो जब आपको फूल चाहिए उस समय आप लोगों को थोड़ा सा मोगरा के पौधे को पानी का झटका देना है, पानी की कमी कर देनी है। पौधे की मिट्टी को एकदम सुखा दो, उसके बाद पानी दो तो एकदम कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मोगरा के पौधे से फूल लेने का ये सीक्रेट है। और इस तरीके से आप लोग मोगरा के पौधे पर एक ही टाइम में काफ़ी सारी कलियाँ, काफ़ी सारे फूल ले सकते हो। इसके अलावा एक ही बार में काफ़ी सारी कलियाँ, फूल लेने के लिए ना आप लोगों को जो पिंचिंग है वो सारी की सारी टहनियों की एक साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि यार एक की अब कर दी, 2 दिन बाद दूसरे कर दी, तो ऐसा होगा कि कभी किसी पे फूल खिलेगा, कभी किसी पे फूल गिरेगा, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए ये जो हमारा मोगरा का पौधा है इस तरीके से काफ़ी घना हो चुका है। देखिए हर टहनी पर आप लोगों को फूल ही फूल नजर आ रहा हो। देखिए इधर की साइड में भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, और ये देखो कितना शानदार तरीके से फूल खिल रहा है। और यकीन मानो इस समय जो फूलों की खुशबू है ना एकदम माइंड को बिल्कुल फ्रेश सा कर रही है, एकदम अलग ही खुशबू आ रही है। मेरा गार्डन ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला महका महका सा नज़र आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन इन फूलों की खुशबू आ रही है। और भाई ये फूल जो ना कई दिन पहले खिल चुके थे, कुछ खिल करके गिर भी चुके थे, लेकिन अभी भी मेरे इस मोगरा के पौधे पर कुछ कलियां हैं और कुछ फूल हैं, वो लगातार खिल रहे हैं। और देखने में तो आप लोग देख ही पा रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरा आप लोगों को बता दिया तरीका मोगरा के पौधे को घना करने से लेकर के बड़ा करने तक। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मोगरा के पौधे में मैंने वो कौन सा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से मेरा मोगरा का पौधा इस तरीके से घना हुआ और इतने सारे इस मोगरा के पौधे पर फूल आ गए। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो कौन सा होममेड फर्टिलाइजर है। तो देखिए दोस्तों ये है वो ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर जिसको मैंने घर पर तैयार किया था। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं और वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे तैयार किया था मैंने ये, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो आप लिक्विड देख रहे हो ये कंडे का लिक्विड है और इसके अंदर काफ़ी अच्छा ह्यूमिक एसिड होता है, दूसरे भी जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। इसके इस्तेमाल करने से रूट्स की ग्रोथ बड़ी शानदार होती है और जो पौधा है वो काफ़ी जब रूट बढ़ा लेता है तो अच्छी खासे उसके अंदर फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो देखिए 10 लीटर पानी में हमने ये 2 लीटर ह्यूमिक एसिड जो कि हमने होममेड तैयार किया है कंडों से, इसको डाल दिया है। अब बारी आती है सरसों की खली को तैयार करने की, मतलब सरसों को पीसने की। तो देखिए ये मस्टर्ड सीड्स हैं, यानी कि ये काली सरसों है। लगभग हम इसको 3 मुट्ठी थोड़े से पानी में मिक्स करके पीस लेंगे। और तीसरे नंबर पर ये जो आप लोग देख रहे हो ये जगेरी यानी कि गुड़ है। गुड़ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, गुड़ को भी हम घोल लेते हैं और जो सरसों है इसको पीस लेते हैं, उसके बाद में तैयार करेंगे। तो देखिए सरसों जो हमने पीस ली है अच्छे तरीके से। अब चलिए इसको डाल लेते हैं पानी के अंदर जो हमने होममेड ह्यूमिक एसिड तैयार किया था उसमें, यानी कि कंडे वाला फर्टिलाइजर। और देखिए इस तरीके से हम थोड़ा पानी और डाल के इस तरीके से डाल लेते हैं इसके अंदर। और अब जो हमारा गुड़ था वो घुल चुका है अच्छे तरीके से। नहीं घुला है तो आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो। ये भी देखिए हमने गुड़ डाल दिया, लगभग 30 से 40 ग्राम से ऊपर ही होगा ये गुड़। और इसको हम लगभग 48 घंटे तक ऐसे ही इसको ढक करके रख देंगे और 48 घंटे के बाद में हम इसको पौधे में इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने इसको ढक दिया है, ढकने के बाद में इसको आप लोग छाया वाली जगह पर रखें। 3 दिन का समय हो चुका है, 3 दिन के बाद का रिजल्ट देखो आप लोग। हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसके अंदर से काफ़ी तेज स्मेल आ रही है। इसका मतलब है कि ये फर्टिलाइजर हमारे पौधों में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कलर भी आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल कलर अलग आया है। बाकी इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले 1 लीटर पानी लें और 1 लीटर पानी में 1 ही लीटर आप लोगों को ये ऑर्गेनिक होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में आप अपने मोगरा के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए जब हमारा मोगरा का पौधा इस तरीके का था, छोटा था, मतलब ये कटिंग करने के बाद में उसी समय हमने ये फर्टिलाइजर ऐड कर दिया था। तो दोस्तों आप लोगों के मोगरा के पौधे पर इस तरीके से कलियां, फूल नहीं बन रहे, पौधे की ग्रोथ नहीं चल रही है, तो आप भी मेरी तरह घर पर होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करने के बाद में अपने मोगरा के पौधे में इस्तेमाल करें
और इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ मैंने आप लोगों को रिजल्ट भी दिखा दिया है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर दें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।